जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने से पहले हम लोगों को अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करवाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जो रिफ़ंड है उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अवेटेड दिखाई देगा लेकिन आपको पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। तो इस बार कई सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि पैन बैंक अकाउंट आईएफएससी लिंकेज फेल्ड का मैसेज आ रहा है जब भी आप अपना बैंक अकाउंट आईटीआर के पोर्टल पे लिंक कर रहे हैं। लोगों के साथ तो ये भी हुआ कि पिछले साल तक उनका उसी अकाउंट में रिफ़ंड आता था, लेकिन इस बार उसी अकाउंट को पैन बैंक अकाउंट आईएफएससी लिंकेज फेल्ड बता रहा है। तो आज इस वीडियो में संभावित जो एरर्स हैं उनके बारे में और उनका जो समाधान, उनका जो सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम्स का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एरर किस वजह से आता है। सबसे मेन और प्राइम जो रीज़न है वो ये है कि आईएफएससी चेंज होना। आपका बैंक पहले कहीं और जगह पे था, बैंक रिलोकेट हो गया है या किसी दूसरी ब्रांच के साथ मर्ज हो गया है। तो ऐसे केस में या फिर आपने अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करवा लिया, ऐसे केस में आपके बैंक का आईएफएससी चेंज होता है। उस आईएफएससी चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा क्या है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स जो मिसमैच हो जाती हैं, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक का एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स हैं ये मिसमैच रहती हैं। अब ये मिसमैच कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए, 3 चीज़ें अलग-अलग हैं। एक है इनकम टैक्स का पोर्टल जिसमें आप आईटीआर फाइल करते हैं। दूसरा है आपका पेन जिसके अंदर आपकी परमानेंट अकाउंट नंबर की डिटेल्स रहती हैं और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट। इन तीनों में से अगर बैंक और पेन के बीच में मिसमैच है तब ये एरर ज़्यादा आता है। पोर्टल की चीज़ें तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं ईज़िली। तो कई लोगों के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम आई। कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर मेरा इश्यू इसलिए था क्योंकि मेरा नाम उनके बैंक अकाउंट में विद रैंक था, उनके आगे रैंक श्री मिस्टर इस तरह से कुछ लिखा हुआ था और उनका जो पेन नंबर है उसमें उन नाम के आगे कुछ भी नहीं था। तो इतने से मिसमैच की वजह से भी उनका जो है आईटीआर लिंकेज फेल आ रहा था। सॉरी, पैन बैंक अकाउंट लिंकेज फेल आ रहा था। अभी देखिए इसके सॉल्यूशन क्या हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमने रीचेक करना है अपनी सारी डिटेल्स को। अब ये रीचेक कैसे कर पाएंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल में चेक करेंगे कि आपका नाम, डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप पेन के लिए पैन कार्ड का एड्रेस वगैरह सब चेक करने के लिए एनएसडीएल की एक साइट है जिस पे जाकर आप चेक करेंगे, जिससे हम लोग कई बार ऑनलाइन पैन कार्ड बनाते भी हैं, करेक्ट भी करवाते हैं, ई पेन भी डाउनलोड करते हैं। ऐसी एक साइट है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप चेक करेंगे कि आपके पैन की डिटेल्स क्या क्या लिखी हुई हैं। और तीसरा, आप अपने आधार को भी चेक करेंगे कि आपके आधार में क्या डिटेल्स डाली गई हैं। आधार की डिटेल को चेक करने के लिए यूआईडीआईए की एक साइट है जिसमें हम लोग अपना कभी कभी ई आधार डाउनलोड करते हैं या अपडेट करते हैं। आपको इजीली ये सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाएंगी। चौथा, हम चेक करेंगे अपना बैंक अकाउंट का डिटेल। ये डिटेल आपको बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएगी। कई सारे लोग जो बैंकिंग यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, उनको इंटरनेट बैंकिंग के पोर्टल में भी ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब इनमें से आपने ये देखना है कि जिसको करेक्ट करना, अगर कहीं पर मिसमैच मिलता है तो जिस चीज़ को चेक चेक करना और करेक्ट करना सबसे आसान है, आप उसको करेक्ट कीजिए। करेक्ट करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी पॉसिबल है उसको चेंज कर लीजिए। इसके बाद आप बैंक में जाइए। अगर इसके बाद भी आपका ठीक नहीं हो रहा, 1-2 दिन देखिए नहीं ठीक हो रहा, तो आप बैंक में जाइए और बैंक में बताइए कि आपका जो पेन नंबर है, जो पेन कार्ड है, उसको आपके अकाउंट के साथ दोबारा से लिंक करें। हाँ, ये एक सॉल्यूशन है, कई लोगों के साथ काम करता है। अगर आपने वापस बैंक में जाके उन्हें बैंक वालों को बोला कि आप मेरा पैन कार्ड दोबारा से एक बार मेरे अकाउंट के साथ लिंक कीजिए, तो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप अपना कोई दूसरा अकाउंट नंबर उसके साथ लिंक कर लीजिए। आपका ध्यान रहे वो अकाउंट नंबर सिर्फ आपका ही होना चाहिए। जिसका पेन नंबर, जिसका आईटीआर भरा जा रहा है, उसी का अकाउंट नंबर होना चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक रिटन में ग्रीवियंस लॉन्च कीजिए। उनको बताइए कि मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, मेरी सारी डिटेल्स एकदम सही हैं, उसके बाद भी मेरा लिंकेज फेल दिखा रहा है। इसके बाद कुछ दिनों तक वेट कीजिए।
आई होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे किसी सब्सक्राइबर, मेरे किसी दोस्त के साथ अगर इस तरह से की कोई दूसरी या ये भी प्रॉब्लम अगर उनके साथ आई हो और उनके पास कोई पॉसिबल सॉल्यूशन हो, तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। हो सकता है कि आपके इस सॉल्यूशन की वजह से किसी दूसरे भाई को ज़रूर हेल्प मिलेगी। मेरी वीडियो में बने रहिएगा। कुछ और भी अगर आपके इश्यूज़ हैं तो मुझे लिख के भेजिएगा। जो भी इश्यू मेरे पास मैक्सिमम नंबर्स में आते हैं, मैं उन पे ज़रूर नेक्स्ट डे वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने सब्सक्राइबर्स की मैं किसी तरह से भी हेल्प कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।